जी पाबंदी के बाद शेर अफजल मरवत साहब, बैरिस्टर गौहर साहब इमरान खान साहब से मुलाकात करके अभी अडयाला जेल के बाहर निकले हैं और अभी हम इनसे खसूसी गुफ्तगू करेंगे क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है पाबंदी लगी हुई थी, तो उस वजह से इन्होंने अदालत से अहकामात लेने के बाद तो अब इनकी मुलाकात हुई है और अब सर से हम खसूसी गुफ्तगू करेंगे। चाहूँ खान साहब के नोटिस में जब हम गए तो दो चीजें लाई गई थी। एक थोड़ा आगे आप आगे आइए मतलब साहब, एक खान साहब के नोटिस में ये बात आई थी कि केपी में गुज़िश्ता 2 सालों में जिन हुकाम ने बिलखसूस पुलिस और इंतजामी अफसरान, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों पे क़यामत सुगरा बर्पा किया हुआ था, हमारे वर्कर को शहीद किया। बहुत सारे चंद ऐसे डीपीओ सामने आए जिन्होंने अगवा बराए तावान की मद में करोड़ों रुपए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों और उनके वालिदैन से लूटे, जिसमें एक डीपीओ 4 सदा खान साहब के नोटिस में आया था कि हरीपुर के एक साबिका डीपीओ को जिसने इस फिस्तायत और जबर में अपना हिस्सा अदा किया था उसको नवाजा गया है और पीटीआई के दौर में उसको कुआट की पोस्टिंग दी गई है। तो खान साहब ने आज चेयरमैन साहब की मौजूदगी में एक बात तो ये कही कि आईजी जो है इसको फिलफोर हटाया जाए और इसके लिए वज़ीर आला साहब के लिए एक पैगाम जो है वो चेयरमैन साहब को दिया है। साथ में चेयरमैन पीटीआई ने ये जिम्मेदारी मुझे तफवीज़ की है कि एक कमेटी जो है जो वजारत कानून, प्रोसिक्यूशन और जिले के पुलिस हुकाम के साथ मिलके हम तमाम केसेस का जायजा लेंगे। मैं उस कमेटी को हेड करूंगा और इसमें हम देखेंगे कि अगर जहां पे किसी अफसर ने या जुल्म किया है, अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया है या किसी जुर्म का इर्तिकाब किया है या हमारे वर्कर से बदतखोरी की है या कोई जुर्म इन्होंने किए और उनके पर्चे दर्ज नहीं हुए, इन तमाम चीजों को हम हर जिले वाइज हम देखेंगे। जिन अफसरों ने अगर जराइम का इर्तिकाब किया है, मैं रिपीट करता हूं, हम किसी के साथ इंतकाम की पॉलिसी नहीं अपनाएंगे, लेकिन अगर जिस अफसर ने, जिस डीपीओ ने, डीआईजी ने, डिप्टी कमिश्नर ने गलत 3 एमपीओ लगाया है और अदालत ने बदनीयती की बुनियाद पे कलअदम करार दिया है या पुलिस ने नाजायज पर्चे दर्ज किए या लोगों को अगवा किया या मारा है, कत्ल किया है और उनके पर्चे दर्ज नहीं किए, इन तमाम चीजों का हिसाब होगा और इस पे जो लोग मुलजिम बनेंगे, चाहे वो डीसी हो या आईजी हो, इन सब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हम रिकमेंड करेंगे और केपी की हुकूमत जो है हमारी सिफारिशात की रोशनी में जो भी कानूनी इकदाम होगा उसके मुताबिक। आखिर में एक दफा फिर रिपीट करता हूं कि किसी भी अफसर के साथ हमारी कोई इंतकाम की पॉलिसी नहीं है, लेकिन जुर्म को हम नहीं छोड़ेंगे। जहां भी इन्होंने जुर्म किया होगा तो अदालत खुद इनसे निपटेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 3:30 बजे खान साहब के साथ मुलाकात हुई है। उमेर नियाजी साहब थे मीटिंग में, मरवत साहब थे उस मीटिंग में, मैं था और शिराज रांझा साहब थे। ये हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक हमारी मुलाकात हुई है। आपको मालूम है जो 2 हफ्ते का ब्लैंकेट बैन लगाया था मुलाकातों पे, उसी को चैलेंज किया था, जिसमें मरवत साहब पेश हो गए थे और हाई कोर्ट ने उसको सेट असाइड करके अपना पूरा प्रोसीजर वापस रिस्टोर करवाया था। आज 4 वकीलों की हमारी मुलाकात हुई है। खान साहब से डिस्कशन मुख्तलिफ मौज़ूआत पे हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तबीयत ठीक है और जो हमारी मुलाकात हुई है हम इस अरेंजमेंट से सेटिस्फाइड है। खान साहब के साथ मुख्तलिफ उमूर पे बात हुई है। आपको मालूम है सेनेट का इलेक्शन है, केपीके के सेनेट से इलेक्शन और अपने कैंडिडेट के मुताबिक खान साहब के साथ मशावरत करनी थी, वो मशावरत कंप्लीट हो चुकी है और इंशाअल्लाह ताला आज या कल इंशाअल्लाह ताला हम अपने कैंडिडेट का फॉर्मली अनाउंसमेंट कर लेंगे। खान साहब ने वो नाम मुझे बताए हैं जिनको खान साहब ने फाइनल किया है। उसके साथ साथ खान साहब ने इंस्ट्रक्शन दी है हम केपीके गवर्नमेंट में एक कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी में मरवत साहब भी होंगे। उस कमेटी में हम सारे जितने ज़्यादतियाँ हुई है उसको तदारुक के लिए वो कमेटी सिफारिशात वज़ा करेगी। वो उन लोगों को जिनके साथ ज़्यादतियाँ हुई है उसका कैसे मदावा किया जाए उसके बारे में भी सिफारिशात होगी और अगर लोगों ने गैर कानूनी काम किया है तो उन लोगों को कैसे हैंडल किया जाए उसके बारे में उस कमेटी की सिफारिशात इंशाअल्लाह ताला उस पे होगी। साथ साथ
23 तारीख को इंशाल्लाह ताला 23 मार्च को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा मुनक़द करेगी। वेन्यू का और टाइमिंग का इंशाल्लाह ताला बाद में हम फॉर्मल अनाउंस कल परसों तक इंशाल्लाह ताला करेंगे। उसके साथ साथ हम इलेक्शन कमीशन से एक मुतालबा कर रहे हैं फॉर्मल, और वो ये कि जितने कैंडिडेट हमारे जीत चुके हैं, हम तो हुकूमत के जीत को जीत नहीं मानते, क्योंकि ये सारे वो रिजल्ट है जो 9 फरवरी को आए थे और फॉर्म 47 के बेस पे आए थे, ना कि फॉर्म 45 पे। लेकिन इसके बावजूद एक साजिश शुरू हो चुकी है जिसके बेस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेट कैंडिडेट जो जीत चुके हैं, जो आ चुके हैं, जिनके नोटिफिकेशन पहले से हो चुकी है, उन कैंडिडेट को रिकाउंटिंग के जरिए से उनके जीत को शिकस्त में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। वो कैंडिडेट जिनका नोटिफिकेशन हो चुका है, वो कैंडिडेट जिनके रिजल्ट कंसोलिडेट हो चुके थे, वो सारे पोलिंग एजेंटों के सामने कंसोलिडेट हो चुके थे, जिनके पोस्टल बैलेट्स काउंट हुए थे, जिनका इलेक्शन कमीशन ने नतीजा निकाल के उनका नोटिफिकेशन इशू कर दिया था। कानून के मुताबिक कंसोलिडेशन के बाद रिकाउंटिंग नहीं हो सकती। उसके बावजूद सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बे कैंडिडेट के खिलाफ वो एप्लीकेशन अलाउ हो रही है, और कई सारे केसेस ऐसे हैं जिनकी कोशिश की जा रही है कि उनको रिकाउंटिंग में तब्दील किया जाए, जिसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। और हम मुतालबा करते हैं अला अदलिया से और इलेक्शन कमीशन से कि इस प्रोसेस को रोका जाए और इसकी तरफ बड़ी बदअमनी फैलेगी। और वो ये है कि अगर आप हमारी जीत को शिकस्त में तब्दील करेंगे, जीत को आप शिकस्त में तब्दील करेंगे, तो ये गैर आईनी, गैर कानूनी एक नया फेल आप शुरू कर रहे हैं। हमारी इन सब से दरख्वास्त है कि जो नतीजे अखज़ हो चुके हैं उस नतीजों को एज इट इज रहने दे, जो उससे एग्रीड है वो अपने मुताले का फोरम जाएगा। साथ ही साथ आज जो रिजर्व सीट रिलेटेड पेशावर हाई कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, उस पर भी खान साहब से मशावरत हुई है, और इसको इंशाल्लाह ताला हम बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हमारी सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त होगी कि इस पे जल्द लार्जर बेंच बना के इससे जल्द फैसला किया जाए, ताकि जिनका हक है वो उनको मिले। क्योंकि हम इस बात पे कायम है कि कानून के आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीट से ज्यादा रिजर्व सीटें नहीं मिल सकती। यह जो पॉलिटिकल पार्टी को सीटें मिली हैं, हमारी 78 सीटें, ये उनकी जीते हुई सीट से ज्यादा है, उनको एक किस्म की खैरात में दी गई है। हम सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं और हम इल्तिमास करते हैं, हम इल्तिजा करते हैं कि जल्द से जल्द जब हमारी पिटीशन आपके पास आ जाए, उस पे पिटीशन पे बेंच बना के इसका जल्द से फैसला हो और हमारी सीटें हमारे पास वापस आ जाए। थैंक यू जी। आप